दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लाइफ चेंजिंग बुक के ऊपर बात करेंगे। गेम चेंजिंग बुक का हम लोग रिव्यू देखेंगे, उसके समरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जीवन की अर्थ की तलाश में मनुष्य। इस किताब को विक्टर ई फ्रैंकलिन ने लिखा है और यह किताब लाइफ चेंजिंग किताब है। इस किताब को करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, करोड़ों लोगों ने इस किताब को रिकमेंड किया है और यह किताब करोड़ों लोगों के लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दी है और जीवन का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसको खोजने में मदद की है। तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी नोट्स है मैं इसको पढ़ते समय अपने डायरी में नोट किया हूँ वो आपके साथ आज स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखिए और अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर बैठिए ताकि हर एक पॉइंट को आप भी नोट कर सकें। तो मैं यहाँ पर देखकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप डिस्टर्ब ना हो। पहला रूल, जीवन केवल वर्तमान में है, इसका आनंद लो, इसे वर्तमान में सुधारो। जीवन ना ही कल है और ना ही कल था, यानी कि ना ही ये भविष्य में है और ना ही भूत में, यानी कि पहले था। जीवन केवल वर्तमान समय में है और अगर आप वर्तमान समय को सुधारते हैं तो आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए फोकस हमेशा वन दिन पर कीजिए, वन डे पर कीजिए। हर सुबह उठने के बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे आज के दिन को अच्छे तरीके से जीना है, आज अपना सर्वश्रेष्ठ अपने काम पर देना है, अच्छे तरीके से अपने काम को करना है। केवल आप एक दिन बदलकर अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं और वह दिन है आज। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान समय पर फोकस करो। नेक्स्ट, लर्निंग। जिस कार्य को करने से डर लग रहा है उसी कार्य को करो, तुम मजबूत बन जाओगे, डर भाग जाएगा। यानी कि जिस भी काम से आप डरते हैं उसी काम को कीजिए। इससे ये होगा कि आप उस काम को सीख जाएंगे और आपका डर भाग जाएगा। नेक्स्ट, लर्निंग। मनुष्य किसी भी चीज का आदी हो सकता है, या वो सफलता का भी आदी हो सकता है, असफलता का भी आदी हो सकता है, सफल आदतें का भी आदी हो सकता है, जैसे बुक रीडिंग करना, अच्छे लोगों से मिलना, और गंदी आदत जैसे सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, ये सब चीज़ों का भी आदी हो सकता है। नेक्स्ट, लोगों से दोस्ती कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, रिश्ता बनाइए। जो लोग अभी तुम्हारे साथ हैं उनसे प्यार करो और सम्मान करो। यानी कि जितने भी लोग आपके साथ हैं उनकी साथ दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, लर्निंग। प्रकृति से प्रेम करो, इसे ध्यान से देखो। कोई कला, कोई खेल को अपने जीवन में शामिल करो, जीवन का आनंद लो। देखिए आज के 21वीं सदी के समय में हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं अपने कार्य में, लेकिन आपको कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कुछ खेलना, स्पोर्ट्स हो गया, चाहे कुछ भी करना, ताकि इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जीवन में ज़्यादा चिंता, तनाव और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्षण जीवन को आनंद के साथ जियो। दुख सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मरना तो एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को है, तो क्यों ना कुछ सार्थक और मूल्यवान कार्य करके मरा जाए। यानी कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मरेगा, लेकिन क्यों ना कुछ सार्थक कार्य करके मारा जाए। और दोस्तों ये जो नोट्स है, मैं जो नोट किया हूँ खुद से, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। मानसिक शांति का आसान तरीका यह है कि आप किसी दूसरे गरीब, कमजोर, भूखी, असहाय लोगों की मदद करें, उनके चेहरे पर खुशियां लाएं, उन्हें गले लगाएं। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को दिल से मदद करते हैं तो अंदर से भी आपको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, इंसान पर अपने माहौल का असर पड़ता है। यानी कि जैसे माहौल में हम रहते हैं उस माहौल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। अगर आप एक ऐसे फैमिली में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, जहां पर केवल जॉब को ही महत्व दिया जाता है, तो आपका माइंडसेट भी जॉब माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे फैमिली में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जहां पर हमेशा बिजनेस सब लोगों ने किया है, तो आप हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचेंगे। तो नेक्स्ट, अपने खुशी का रिमोट अपने पास रखो। डीप लर्निंग। अपने खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे पर अपने खुशी का रिमोट दे देते हैं, दूसरे लोगों को उनके हाथ में। जैसे कोई अगर आपके कपड़े का, आपके घर का, आपके गाड़ी का या किसी भी चीज़ का बड़ाई कर देता, आप खुश हो जाते हैं। अगर आपको कोई बुरा बोल दे तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपने रिमोट किसी और को दे दिया है। आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपका चुनाव
की क्षमता नहीं छीनी जा सकती है। यानी कि आपसे हर एक चीज़ छीना जा सकता है, लेकिन चुनाव करने की, यानी कि उस परिस्थिति में आप क्या चुनाव करते हैं, यह क्षमता आपके पास होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई मजबूत लक्ष्य, उद्देश्य या जीने का कोई कारण होता है, वे उन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। बहुत डीप बात। जिस व्यक्ति की लाइफ में कोई बड़ा गोल होगा, बड़ा लक्ष्य होगा, बड़ा उद्देश्य होगा जीवन का, उसको जीवन में महान कार्य करना होगा, तो उसकी लाइफ उन लोगों की लाइफ की अपेक्षा बहुत लंबी होगी। नेक्स्ट, अगर जीने का कोई कारण हो तो आप मुश्किल हालात से भी लड़ सकते हैं। फ्रेडरिक नीचा का यह कोट है। अगर जीने का कोई कारण हो तो आप मुश्किल हालात से भी लड़ सकते हैं। अपने जीवन को एक मजबूत अर्थ दें। आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। मजबूत, निस्वार्थ और उद्देश्य के साथ जीवन जीना ही सार्थक जीवन है। इस किताब का मैसेज अगर ध्यान से समझा जाए तो यही है कि जीवन का अर्थ कुछ ज़्यादा नहीं है। जीवन का अर्थ है एक सार्थक काम और उस काम को करने में ज़्यादा आनंद। जिस व्यक्ति के पास जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, वही व्यक्ति निराश और उत्साहहीन होता है। क्योंकि आपके पास अगर उद्देश्य होगा, कोई मिशन होगा, तो आप उत्साह के साथ उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरों को दिखाने के लिए या खुश करने के लिए कोई कार्य मत करो। बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कार्य नहीं करना है। हमारा जीवन लक्ष्य और उद्देश्य, अर्थ क्या है, यह हम पर खुद निर्धारित करेंगे। यानी कि आपका लक्ष्य क्या हो सकता है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अगर इस किताब के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप भी यह चाहेंगे कि आपका कोई अर्थ हो, जीवन का कोई सार्थक लक्ष्य हो। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और ध्यान से आप चारों तरफ देखेंगे तो निस्वार्थ भाव से आज के समय में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। आप प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एनिमल्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीवन में अपने आप को इतना ज़्यादा काम, लक्ष्य, विजन दे दो कि फालतू काम करने का समय ही ना मिले। इस किताब में एक केस स्टडी बताई गई है कि बहुत सारे लोग आत्महत्या यानी कि सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जीवन का कोई बड़ा उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य नहीं होता है, विजन नहीं होता है, पर्पज नहीं होता है। और जब उनके लाइफ में कोई स्ट्रगल आती है, कोई मुश्किलें आती है, तो उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन जिसके पास कोई बिग पिक्चर होगा, पर्पज होगा लाइफ का, जिसके पास महान उद्देश्य होगा, महान लक्ष्य होगा, उसके दिमाग में ये सब फालतू चीज़ें सोचने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन किसी महान उद्देश्य के साथ जियो, इस किताब का मैसेज है। अपना जीवन किसी महान उद्देश्य यानी कि महान लक्ष्य के साथ जियो, ना कि जानवरों की तरह कमाए, खाए, सोए, सुबह उठे फिर वही काम, और कुछ दिन के बाद मर गए, कहानी खत्म। तो ये नहीं करना है। कुछ सार्थक उद्देश्य भी होना चाहिए जो निस्वार्थ हो, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कर सकते हैं आप। जीवन का अर्थ, लास्ट मैसेज जो मैंने इस किताब से नोट किया है वहीं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट मैसेज, जीवन का अर्थ एक सार्थक काम और उसको करने में गहरा आनंद। एक ऐसा सार्थक काम कीजिए जिसको करने में आपको आनंद भी आए, यही जीवन का अर्थ है। मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी कि इस किताब से जितने भी मैंने नोट्स लिखा था वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप इस किताब को डिटेल पढ़ना चाहते हैं विस्तार से, तो आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।